इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 75 छात्र छात्राओं के लिए दोबारा नीट यूजी की परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिए हैं और दोबारा परीक्षा कराने और जल्दी रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। इसी बीच एनटीए की तरफ से जारी की गई मेरिट लिस्ट को भी 75 छात्रों के रिजल्ट आने के बाद फाइनल करने की बात कही है। दरअसल 4 मई को परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई एग्जाम सेंटर से बिजली गुल हो गई थी। छात्रों ने अदालत से कहा था कि बिजली गुल होने से परीक्षा पर असर पड़ा है। छात्रों का आरोप था कि जिन सेंटरों पर उन्होंने परीक्षा दी वहां बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जिन छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है उन्होंने 3 जून से पहले याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि ये परीक्षा केवल उन 75 छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने 3 जून के पहले याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने कोर्ट रूम बिजली बंद कराकर परीक्षा पेपर पढ़ा था। जज ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उस वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके जिसमें छात्रों को परीक्षा देनी पड़ी थी। कोर्ट द्वारा दिए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें बिजली कटौती के कारण असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया गया था। असल में हमने जो है 9 मई से पिटिशंस फाइल की थी। 9 मई के बाद में जो है हमने लगातार उसमें पिटिशंस हमारे पास में अवेलेबल हो पाए तो हमने लगभग करीब टोटल जो है 92 पिटिशंस हमने हाई कोर्ट में फाइल की थी। और कुछ पिटिशंस क्योंकि डिफरेंट डेट्स थी, सेंटर्स भी सबके डिफरेंट थे, तो कुछ पिटिशंस जो हैं हमने लेट फाइल करी जब तक आंसर की डिक्लेयर हो गई थी। तो अभी जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने उसमें जो है 3 जून को जो आंसर की डिक्लेयर हो गई थी उसके पहले जितने बच्चों ने पिटिशन फाइल की थी सभी के लिए जो है रीनीट ऑर्गेनाइज करी एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने का जो है माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया है। और सारे हमारे जो तर्क रखे गए थे उनसे वो जो है उन्होंने सहमत होते हुए और ये माना कि जो है लाइट जाने की जो अव्यवस्था हुई थी उससे बच्चों को काफ़ी मानसिक जो है रहा और एंग्जाइटी डिसऑर्डर वगैरह रहा उनको, जिस वजह से वो अपना एग्ज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए। तो उनको जो है फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जिससे कि उनकी जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से वो अपना दे पाए और अपने पोटेंशियल का जो है पूरा यूज़ कर पाएँ। री एग्जामिनेशन करीब 75 लोगों की तो होगी क्योंकि 75 लोगों पे पहले स्टे हुआ था और उसके बाद में फिर कुछ पिटिशंस बाद में भी फाइल हुई थी, तो लगभग मान के चले कि 70 से 75 लोगों की जो है री एग्जामिनेशन का जो है ऑर्डर होगा क्योंकि उनकी पिटिशन 3 तारीख के पहले की फाइल थी। असल में हमने ये तर्क रखे थे वहाँ पे कि सेंटर्स पे लाइट की अगर व्यवस्था होती तो इनके ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है उसमें ही ऑब्जर्वर ने जो है खुद ये चीज़ मेंशन करी है अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे प्रॉपर जो है पावर बैकअप कोई था ही नहीं। और इनका कहना है कि साहब इनकी जो रिपोर्ट्स इन्होंने पेश करी थी अपने रिप्लाई के साथ में उसमें इनका कहना था कि वहाँ पे जिन सेंटर्स पे लाइट नहीं थी उस सेंटर्स पे हमने जो है वो प्रॉपर नेचुरल लाइट थी, सनलाइट थी। तो मेरा ये तर्क था कि भाई सनलाइट कैसे हो सकती है जब मौसम क्लाउडी था और काफ़ी सारी जो है बारिश की और आंधी तूफान था, तो ऐसी कंडीशन में जो है नेचुरल लाइट होना पॉसिबल नहीं था। तो माननीय न्यायालय ने उसको ध्यान में रखते हुए खुद ये अनुभव करने के लिए कि बच्चों ने किस तरीके की मानसिक जो है परेशानी जो है फेस की थी वहाँ पे और किस तरह से एग्जाम दिया था, तो माननीय न्यायालय ने खुद जो है कुछ समय के लिए लाइट बंद करके और OMR शीट का जो है अवलोकन किया और उसके पश्चात उन्होंने ये पाया और ऑर्डर में भी ये चीज़ मेंशन करी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइट पूरी तरह से नहीं हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट जो है बिल्कुल ही ऐसी डिम हो कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन फिर भी अगर लाइट जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि दूसरे सेंटर्स पे दूसरे बच्चों को सुविधा मिली थी जहाँ पे प्रॉपर पावर बैकअप था और उनको पर्याप्त रोशनी थी, उसमें उन्होंने जो है अच्छे वातावरण में जो है एग्जाम दिया था। इन बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं जो है वायलेशन हुआ है इनके फंडामेंटल राइट्स का और इनको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जो है एग्जाम देने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला है। तो उसको मद्देनजर उन्होंने जो है ऑर्डर में ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए इनको री एग्जामिनेशन के लिए निर्देशित किया। मेरिट लिस्ट तो साहब ने उसमें ऑर्डर में लिखा है कि काउंसलिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि इन परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित करके और उनके जो है रिजल्ट नहीं आ जाते। तो जब रिजल्ट आएंगे तब मेरिट लिस्ट जो है कंपाइल होकर दोबारा से बनेगी और उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। बच्चे देखिए बहुत मतलब केवल इंदौर के बच्चे नहीं है, उज्जैन के बच्चे भी हैं। 2 जगह से हमने पिटिशन फाइल की थी, लेकिन उसमें केवल इंदौर के प्रॉपर रहने वाले नहीं, कोई बच्चा शिवपुरी का है, कोई बच्चा गुना का है, कोई बच्चा सागर का है, कोई बच्चा खुरई का है, कोई बच्चा रीवा का है, कोई सतना का है, कोई जो है खरगोन जिले से है, छोटे छोटे गांवों से जो है बच्चे बच्ची हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग जो है विभिन्न अपने मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जो है लोग आके, क्योंकि इंदौर में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हर तरह की और एजुकेशन का हब है, तो इस वजह से बच्चे यहाँ के जो है प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ के एग्ज़ाम जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो काफ़ी मध्य प्रदेश के अलग अलग जो है छोटे छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों से जो है लोग यहाँ आए थे और उनकी हमने पिटिशन फाइल की थी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।